अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है? वाजपेय, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ। कौन सा यज्ञ जो है वो जो महायज्ञ नहीं माना जाता है? 5 महायज्ञ, उनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? फटाफट से आंसर दें, कौन सा उसमें शामिल नहीं है? देखिए, जो वाजपेय है वो उनमें शामिल नहीं है। पहली बात तो मैं वाजपेय बता दूं, ये वाजपेय यज्ञ क्या था? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड बढ़े, ठीक है, तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो है वो मजबूती से स्थापित हुआ। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि एक रथ दौड़ का आयोजन होता था, रथ दौड़ का आयोजन होता था। होता क्या था कि राजा इस रथ दौड़ से पहले रत्निनों के घर जाता था, मंत्रियों के घर जाता था और उन्हें उपहार देता था। फिर क्या होता था? रथ दौड़ का आयोजन होता था और उसमें हर हाल में राजा को ही जिताया जाता था, यह प्रदर्शित करने के लिए कि शक्तिशाली कौन है? राजा है, शक्तिशाली राजा है। ऐसी प्रतियोगिता का मतलब ही क्या है? जिसका परिणाम निश्चित हो, ठीक है, तो यह प्रदर्शित किया जाता था इसमें। और ये किसका प्रतीक होता था? राजा की शक्ति व प्रतिष्ठा का प्रदर्शन होता था इसमें। हर हाल में राजा को ही जिताया जाता था, ठीक है। राजा फिर शाम को रत्निनों के घर जाता था और फिर उन्हें उपहार देता था, ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक सा है, ये उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ था। दूसरा, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो 3 तो वो लिखे ही हुए हैं पंच महायज्ञ में से। एक तो ब्रह्मयज्ञ, जो 5 महायज्ञ थे। ब्रह्मयज्ञ क्या होता था कि ज्ञान और अध्यात्म उनके विकास के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ब्रह्मयज्ञ किया जाता था, है ना। और अब ऐसा है कि अब अगर ज्ञान का विकास करना है तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो भी रिसर्च बेस्ड, ठीक है, अगर जाहिर करना है तो ब्रह्मयज्ञ होता था। दूसरा देवयज्ञ होता था। ये देवयज्ञ क्या होता था कि देवताओं के प्रति कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए ये यज्ञ होता था। कौन सा? देवयज्ञ। तीसरा यज्ञ होता था पितृयज्ञ। तीसरा कौन सा होता था? पितृयज्ञ। ये पितृयज्ञ क्या होता था कि जो हमारे पूर्वज हैं, पितर जिनको कहते हैं, उनको उनके समर्पित था, ये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, पितरों के प्रति कृतज्ञता। श्राद्ध तर्पण इसी का भाग था, ठीक है, श्राद्ध और तर्पण जो है। और मैं ये और बता दूं कि सबसे पहले फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में, श्राद्ध और तर्पण ये परंपरा सबसे पहले शुरू किसने की थी? आप लोग बताएं, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, ठीक है। तो पितरों के या पूर्वजों के प्रति कि उन्होंने हमें जीवन दिया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? पितृयज्ञ। फिर भूत यज्ञ होता था, भूत यज्ञ। इसमें क्या होता था कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव विकसित करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? भूत यज्ञ होता था, ठीक है। और एक होता था अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ठीक है। और इसमें होता ही था कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो किसके समान है? देवताओं के समान है, ये इस यज्ञ में होता था। और अपने यहाँ तो देवताओं के समान ही है। देवताओं के समान कितने हैं? किसी के घर जाओ तब एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना कि सामने कोई काजू की प्लेट रखे कि साहब लो, एक बार एक काजू ले लिया, वो दोबारा कहेगा साहब लो, दूसरा ले लिया, तीसरी बार हम बोल देते हैं कि नहीं बस अब हो गया, है ना। एक बार कभी जाओ तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, जाते ही प्लेट में दमादम लग जाओ और प्लेट को कर दो साफ, है ना। जिस तरह मोहम्मद गोरी के भागने के बाद तराइन के पहले युद्ध में तराइन का मैदान था, अगली बार वो अगर आपको घर बुला ले किसी भी सूरत हाल में तो मेरी गारंटी है, ठीक है, अतिथि इतने देवो भव है अपने यहाँ। खैर, तो ये श्राद्ध और तर्पण जो है वो सबसे पहले किया था ऋषि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने सबसे पहले श्राद्ध और तर्पण किया था, ऋषि दत्तात्रेय का, ठीक है। तो इनमें से वाजपेय यज्ञ जो है वो महायज्ञ का भाग नहीं है, पंच महायज्ञ का भाग नहीं है।